कहते भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक गुरुदेवतात्मा सबसे पहले गुरु तत्व में भगवत तत्व का अनुभव करे। अब गुरु जी में भगवत तत्व का अनुभव कर लिया। अब गुरु जी ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, ये शिष्य की श्रद्धा है। गुरु जी कहेंगे यही कि मैं दासान उदास हूं, मैं जीव हूं, यही कहेंगे, यही कहना चाहिए उनको। इसी भाव में उन्हें रहना चाहिए। इस भाव से यदि वे च्युत हुए तो उनका गुरुत्व नष्ट हो जाएगा। इसी भाव में उनको रहना है। पर शिष्य की श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए कि हमारे जैसे जीव के लिए भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन थी, तो अपार करुणा वरुणालय भगवान ने कृपा करके सद्गुरु का आकार लेकर हमें दर्शन दिया है, हमारे ऊपर कृपा की है। हमको भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाने के लिए भगवान ही इस रूप में आए। ऐसी श्रद्धा शिष्य की होनी चाहिए। अब गुरुजी ने क्या किया? शिष्य ने तो गुरुजी को भगवान माना था, पर गुरुजी ने कहा, अष्टाक्षर नारायण मंत्र देकर कहा, ये भगवान श्रीमन नारायण तुम्हारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, तुम इनको भगवान मानो। गुरुजी ने अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र देकर कहा कि श्री कृष्ण को, राधा गोपाल प्रभु को तुम अपना इष्ट मानो। गुरुजी ने श्री राम तारक मंत्रराज श्री युगल मंत्र का उपदेश देकर के कहा कि तुम श्री सीताराम जी को अपना आराध्य उपास्य इष्ट मानो, इनको मानकर भजन करो। तो शिष्य ने स्वीकार किया था। गुरुजी ने एक और भगवान बता दिए, तो दो हो गए कि नहीं? एक से दो हो गए। फिर गुरुजी ने कह दिया कि दो हाथ पैर वाले मनुष्यों में ये जितने ब्राह्मण हैं ना, ये सब भगवान की विभूति हैं, इन सबको भगवान ही मानो। फिर चारों आश्रमों में चतुर्थाश्रम संन्यास आश्रम भगवान की विभूति है, इन साधु संतों को भगवान मानो। अब उसने पहले गुरु को भगवान माना, फिर भगवान में भगवान को माना, फिर ब्राह्मणों में भगवान को माना, फिर साधु संतों में भगवान को माना। दृष्टि व्यापक हो गई। फिर गुरुजी ने बताया कि देखो, चार पैर वाले जितने प्राणी हैं उनमें जो गाय है ना, वो साक्षात परमात्मा है। दो हाथ पैर वाले मनुष्यों में ब्राह्मण और चार पैर वाले प्राणियों में गाय। ये गाय साक्षात भगवान की विभूति है। राम कृष्ण हरि कली धेनु बनी आए हैं। राम कृष्ण ही कलयुग में धेनु बनकर हमारे सामने हैं। गुरुजी ने समझा दिया। अब गाय में भगवान दिखने लगे, फिर तुलसी में भगवान, पीपल में भगवान, अग्नि में भगवान, गंगा जी में भगवान, पर्वत में भगवान, सूर्य में भगवान, चंद्रमा में भगवान। अब दृष्टि उसकी व्यापक होती चली गई और होते होते खम्बायु मग्निम सलिलम महिष, आकाश पृथ्वी जल पवन सब में भगवान। भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई तत्व नहीं है। इस विराट अनंत भगवत भाव में उसकी स्थिति। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।